एक मुट्ठी बाजरे की खातिर में दिल्ली की सल्तनत को बैठता। शेरशाह सूरी का ये डायलॉग भारतीय इतिहास के अंदर आपने खूब पढ़ा होगा। शेरशाह सूरी ने ये डायलॉग दिया था सुमेलगिरी युद्ध के बाद। सुमेलगिरी में शेरशाह सूरी के सामने थे जोधपुर के सेनापति राव जेता और राव कूपा। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम राव कूपा के वंशजों के चांदेलाव ठिकाने की जानकारी देंगे। तो जानिए इस वीडियो के अंदर राव कूपा के वंशज चांदेलाव ठिकाने का इतिहास, और देखिए चांदेलाव के खूबसूरत गढ़ के सुंदर और मनोरम दृश्य। सुमेलगिरी के इतिहास प्रसिद्ध युद्ध के सेनापति और युद्ध में अप्रतिम शौर्य का प्रदर्शन कर अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीरवर राव कूपा के वंशजों के अधिकार में है यह खूबसूरत गढ़। आपको बता दें, राव कूपा के वंशज कूपावत राठौड़ कहलाते हैं, यानी राव कूपा के नाम पर राठौड़ वंश में कूपावत शाखा चली। चांदेलाव में मैं लोग कुंपावत राठौड़। वीरवर राव कूपा के पुत्र राव मांडण को आसोप गांव की जागीर मिली। राव मांडण के 7 पुत्र थे, जिनमें खीमकरण आसोप की गद्दी पर बैठे, और उनके छोटे भाई पूरणमल ने चांदेलाव में अपनी जागीर कायम कर इस खूबसूरत गढ़ की नींव रखी। एक लड़का विया पूरणमल जी, और बड़ा भाई तो खीमकरण जी आसोप रेखा, छोटा भाई पूरणमल जी चांदेलाव आया, और मैं लोग फिर पूरणमलोत कुंपावत कहलाया। पूरणमल जी पर चांदेलाव रिया, और पूरणमल जी को तो मालूम है कि पूरणमल जी दत्तानी की लड़ाई हुई सिरोही करने भी लड़ाई में काम आया। ठाकुर पूरणमल भी एक वीर पुरुष थे और उन्होंने कई युद्धों में भाग लिया। उनका आखिरी युद्ध था दंतानी का युद्ध। में भाग लियो तो एक तो ठाकुर साहब सूरजमल जी आज जो मेड़ता की लड़ाई हुई डिबोइन के साथ भी में बहुत वीरता दिखाई, और भी के बाद और गांव मिल लिया। और एक ठाकुर मोहन सिंह जी मोहन सिंह जी भी काफ़ी जोधपुर मारवाड़ में विद्रोह हुआ, वे शांत करिया लड़ाई लड़ी, और ये भी आके भी घाव लगा, सूरजमल जी के भी घाव लगा, वो रिकॉर्ड में दर्ज भी लड़ाई में। मेड़ता युद्ध के बारे में आपको बता दें कि ये युद्ध माधोजी सिंधिया की सेना व जोधपुर के महाराजा विजय सिंह जी की सेना के मध्य लड़ा गया था। इस युद्ध में मराठा सेना का नेतृत्व जीवाजी दादा, सदाशिव भाऊ और फ्रांसीसी डिबोइन ने किया। मराठा सेना के पास 80 तोपें थी और जोधपुर सेना के पास सिर्फ तलवार और भाले। लेकिन विक्रम संवत 1847 में लड़ा गया युद्ध जोधपुर की सेना ने जीता। आसोप के ठाकुर महेश दास जी और अव्वा ठाकुर साहब के नेतृत्व में मारवाड़ के घुड़सवार सैनिकों की तलवारों ने वो कहर बरपाया कि मराठा सेनापति डिबोइन तोपें छोड़कर भाग खड़ा हुआ था। आसोप के ठाकुर महेश दास जी ने डिबोइन पर तलवार से हमला किया तो वो तोप के नीचे घुस गया। आसोप का इतिहास एवं लोक संस्कृति नामक पुस्तक के लेखक राम किशोर सेंगवा जाट अपनी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 41 पर लिखते हैं कि डिबोइन के तोप के नीचे घुस जाने से वार तोप के मुंह पर लगा। वह प्रहार इतना तेज था कि तोप का मुंह कट गया। इस युद्ध में चंदेलाव के ठाकुर सूरजमल जी की तलवार ने मराठा सेना की तोपों के आगे अपना जोहर दिखलाया था। परदादू साहब हुकुम सिंह जी सागू सु अटे गोद आया, तो पहली ठाकुर साहब हिम्मत सिंह जी जो हिम्मत सिंह जी का वंशज जुटे सागू गया, और फिर सागू सु वापस अटे गोद आया उगम सिंह जी। उगम सिंह जी जोधपुर में काफ़ी नौकरी करी, और ज़्यादा बिल्डिंगा जो आप देख रहे हो उगम सिंह जी की बनाई हुई है। देश की आज़ादी के समय ठाकुर तखत सिंह जी यहाँ के जागीरदार थे। उन्हीं के कार्यकाल में जागीरी समाप्त हो गई। इस तरह चांदेलाव जागीर के ठाकुर तखत सिंह जी आखिरी जागीरदार थे। हमारा पिताजी तखत सिंह जी वे यूँ ऑफिशियली जब जागीरा ख़त्म हुई जब लास्ट जागीरदार और वे अठे रिया गांव में रिया ज़्यादा, और फिर वे 2001 में शांत होएगा। 2001 में देवलोक विहार पहुंचे। ठाकुर प्रद्युमन सिंह जी वर्तमान में इस पूर्व ठिकाने के वारिस हैं और इस खूबसूरत गढ़ में एक हेरिटेज होटल संचालित करते हैं। हमारी एजुकेशन जयपुर में भी, सेंट जेवियर स्कूल में भी, फिर बारे में नौकरी करवान चली गो आसाम में, उठे 10 साल रियो। अब मैं चाय बगीचा में हूँ, और 2 अलग अलग, एक एंड्रू यूल कंपनी भी में, और फिर जोराट ग्रुप में हो। और भी के बाद मैं 96 में अठा को
छिन्नू 96 में अठाया हुई होटल चलाबा वास्ते ही। ठाकुर प्रद्युमन सिंह जी अपने गढ़ में होटल संचालित करने के साथ ही गांव के विकास, शिक्षा और खासकर महिला सशक्तिकरण के लिए काम करते हैं। इसके लिए ठाकुर साहब ने अलग अलग संस्थाएं बना रखी है। इको माँ के यूँ तो संस्था को नाम तो है चांदला विकास संस्था, और इसमें जो आप शायद रेफर कर रही है वो आर्ट एंड क्राफ्ट सेंटर एट है, बी को नाम है सुंदर रंग, और इसकी वेबसाइट भी है sundarrang.org। 2007 में चालू हुई। ठाकुर साहब ने सुंदर रंग के नाम से एक शानदार आर्ट एंड क्राफ्ट सेंटर बना रखा है, जिसमें गांव की लगभग 35 महिलाएं काम करती है। ये महिलाएं कई तरह के पारंपरिक उत्पाद बनाती है जो होटल में आने वाले पर्यटक खरीद लेते हैं। हाँ, आटे जो टूरिस्ट आवे बाम में होटल में सेल हुए, और कुछ ऑनलाइन ऑर्डर भी आवे, और कुछ जोधपुर में कोई दुकानों में संपर्क करियो कटे कोई वे कोई ऑर्डर देवे वहाँ के कोई कहाँ कहाँ के बैग्स बनाने में कुछ बनाना में तो ये बनाओ। इस तरह ठाकुर साहब की संस्था सुंदर रंग गांव की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाती है। इस संस्था की कार्यविधि और यहाँ काम करने वाली महिलाओं के बारे में हम आपको एक अलग वीडियो में जानकारी देंगे और साथ ही दिखाएंगे वे उत्पाद जो गांव की महिलाएं बनाती है। राजनीति के मामले में ठाकुर प्रद्युमन सिंह जी तटस्थ रहते हैं, फिर भी उनके जनहित और गांव के विकास कार्यों को देखते हुए इस बार ग्रामीणों ने ठकुरानी साहिबा किरण सिंह को निर्विरोध सरपंच बना दिया। मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी हूँ तो लिंक ढूंढ को नहीं, पर हाँ बार अब के हमारा वाइफ है जो सरपंच है, वे निर्विरोध सरपंच बने, गांव वाला सब बनाए चाहे जो सरपंच बने। गांव में राजपूतों के महज 120 के लगभग वोट हैं। इसके बावजूद ग्रामीण आज भी अपने पूर्व जागीरदार परिवार में विश्वास रखते हैं और पूर्व जागीरदार परिवार भी गांव के विकास और ग्रामीणों के भले में वैसे ही सक्रिय हैं जैसे अपने शासनकाल में हुआ करते थे। आज भी होटल में रुकने वाले और ठाकुर साहब की संस्थाओं से जुड़े कई विदेशी गांव के विकास के लिए दिल खोल कर खर्च करते हैं। यही कारण है कि ग्रामीणों ने अपनी ठुकरानी साहिबा किरण सिंह को निर्विरोध सरपंच बनाया। तो ये थी मारवाड़ के महत्वपूर्ण और वीरवर राव कुंपा के वंशजों के ठिकाने की संक्षिप्त जानकारी। अगले वीडियो में हम फिर इसी तरह की नई जानकारी लेकर प्रस्तुत होंगे जो आप नहीं जानते। तब तक बने रहें ज्ञान दर्पण यूट्यूब चैनल और शौर्य गर्जना फेसबुक के साथ। धन्यवाद।